नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोagulation ऑफ ब्लड, जो कि नीट और क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यू नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं, व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर फिंगर को क्या करते हैं, कट कर दिए। फिंगर हो गया और इस फिंगर को क्या कर दिया, आप कट कर दिए। जब आप फिंगर को कट करते हैं या अपने आप को हर्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर घाव बनता है और क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ढेर सारे ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर सम टाइम, और जो आपकी जो ब्लड होती है वो थोड़ी देर के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर कोagulation ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड का क्या होता है, जमाव हो जाता है, थक्का बन जाता है, इस वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम जानेंगे। तो सिंपल सी बात में हम आपको बताएंगे कि जब आप कभी गुस्सा होते हो किसी के ऊपर, ठीक है, या हर्ट होते हो तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, या आपकी फिंगर सब्जी काटते वक्त या कुछ और चीज़ें काटते वक्त कट जाती है तो ब्लड निकलता है, और वही ब्लड क्या होता है, थोड़ी देर के बाद निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ब्लड एक्सिबिट कोagulation और क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड होता है वो एक्सिबिट करता है ब्लड को जमाने की प्रक्रिया या फिर क्लॉट करने की प्रक्रिया। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा, यानी कि जो इंजरी, जो घाव होता है उसके रिस्पॉन्स करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए ये क्या करता है, ब्लड का कोagulation होता है। दिस इज द मैकेनिज्म, यानी कि ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट, रक्षा करना, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, शरीर से अतिरिक्त खून को बाहर निकलने के लिए क्या करता है, वो मदद करता है कि बाहर खून ना निकले। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने क्या होगा, जब कट लगा होगा या फिर चोट लगा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के जब खून निकलता है उसके थोड़ी देर के बाद क्या किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर एक लाल रंग का, ठीक है, एक लाल रंग का या फिर हल्के लाल ब्राउन रंग का क्या होता है, एक चित्ता पड़ा हुआ आप देखते हैं। ठीक है, चित्ता वो पड़ा हुआ क्या होते हैं, आप देखते हैं। इट इज क्लॉट और कोगुलम, ठीक है, जो क्या होता है, एक क्लॉट होता है या फिर कोगुलम होता है, फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जो कि क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है, कॉल्ड फाइब्रिन। आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में फाइब्रिन प्रोटीन होता है। जब आपको कट लगता है तो वो फाइब्रिन क्या होता है, निकलता है, और फाइब्रिन निकलने के बाद क्या करता है, जहाँ कट लगा है वहीं पर क्या करता है, इस तरीके से रेसा बना लेता है। तो इस रेसे में क्या होता है, जो आपकी ब्लड होती है ना, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, जिससे ब्लड क्या होता है, नहीं निकल पाता, और इसके ऊपर क्या होता है, हल्का सा थोड़ा थोड़ा येलो रंग का पानी दिखाई देता है। ठीक है, फाइब्रिन इज फॉर्म्ड, यानी कि फाइब्रिन जो होता है वो बना होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन, यानी कि जो फाइब्रिन होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन होता है, दूसरा रूप होता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन का इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर, बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, एंजाइम थ्रोम्बिन के द्वारा। अब थ्रोम्बिन की बात करते हो, थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि थ्रोम्बिन क्या होता है, वो एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में, कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि जो थ्रोम्बिन होता है एक दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन होता है, उससे क्या होता है, ये बनता है। एंड और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज काम करता है, इज रिक्वायर होता है फॉर द एबव रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो आपकी फाइब्रिन होती है, ठीक है, वो आपका रेसा बनाती है, प्रोथ्रोम्बिन जाकर के उसका हेल्प करता है, और इन दोनों की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज नाम की एंजाइम जो होती है वो हेल्प करती है इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए। यह कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म बना होता है बाय अ सीरीज, एक सीरीज का ऑफ
लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन, एक लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन का ये होता है इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में। एंड इंजरी यानी कि एक चोट और ट्रॉमा स्टिमुलेट, जो एक इंजरी होती है या एक ट्रॉमा होती है जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को इन द ब्लड में टू रिलीज करने के लिए सर्टेन फैक्टर, कुछ फैक्टर को विच एक्टिवेट, जो कि एक्टिवेट करते हैं द मैकेनिज्म, कार्य को आप द कोगुलेशन, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे की लाइन में क्या लिखा गया है। तो आगे की लाइन लिखा हुआ है कि सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, टिश्यू के द्वारा रिलीज किए जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी के साइड में, आल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन, जो कि क्या करते हैं, कोगुलेशन को इनिशिएट करते हैं। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, जो कैल्शियम आयन होता है क्या होता है, वो क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा महत्व निभाता है। चलिए इन सभी चीज़ों को कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी की लाइन के बाद डायग्राम को समझने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर एक इंजरी है और उस इंजरी में ब्लड का क्लॉट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक हमने बता दिया कि बॉडी का कोई पार्ट है, इस बॉडी के पार्ट में क्या हुआ है, कट लगा हुआ है, और कट लगने के दौरान क्या हो रहा है, जो आपकी ब्लड है वो क्या हो रही है, ब्लड बाहर निकल रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कट नहीं लगा था उसके पहले क्या था, जो ये आपके प्लेटलेट्स है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में आपके टहल रहे हैं। ठीक है, ब्लड में इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे ही कट लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी हीमोस्टैटिस शुरू हो गया, यानी कि ब्लड का कोगुलेशन पहली बार शुरू हो गया। तो ये जो आपके प्लेटलेट हैं वो प्लेटलेट क्या करेंगे, वो जा करके कट वाले स्थान पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब कट वाले स्थान पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो ब्लड जो सेल्स है ब्लड का वो इनके अंदर ट्रैप्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड का सेल्स फंसना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड का सेल्स फंसना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कोगुलेशन फैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। जब कोगुलेशन फैक्टर, जो आपको ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं क्या है, कोगुलेशन फैक्टर, जब ये कोगुलेशन फैक्टर आ जाएंगे तो इसके बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से क्लॉट हो जाएगा, यानी कि फाइब्रिन का एक क्लॉट बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि धागे के जैसी संरचना कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फाइब्रिन एकदम से क्लॉट हो जाता है, जिस वजह से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, और इसी तरीके से होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एएसबी बायोलॉजी परिवार को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है, जिस वजह से मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ।